आखिरकार जब यहां पर मोहम्मद सिराज ने ट्रेविस हेड का विकेट लेके इतना एग्रेशन दिखाया तो उस पर एडिलेड के क्राउड ने क्या रिएक्शन दिया और साथ में डेविड वार्नर उस पर क्या बोले, या फिर यहां पर ऋषभ पंत ने ऐसी क्या गलती कर दी जहां पर हर्षित राणा और साथ में रोहित शर्मा का ये रिएक्शन था, और फिर उस पर रवि शास्त्री भी क्या बोले, या फिर यहां पर विराट कोहली ऐसे किसको चुप करवा रहे थे, या फिर यहां पर जसप्रीत बुमराह स्टीव स्मिथ के लिए तालियां क्यों बजा रहे थे, या फिर रोहित शर्मा के यहां रिव्यू लेने के बाद ऐसा क्या ड्रामा हो जाता है जिस पर विराट कोहली भी अंपायर से जाके बहस करने लगते हैं, या फिर रोहित शर्मा बैटिंग करने आते ही अपनी दूसरी बॉल पर ही रिव्यू क्यों मांगने लगे, या फिर लास्ट में जब दिन खत्म ही होने वाला था तो यहाँ पर पैट कमिंग्स अंपायर से क्यों कंप्लेंट कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मैच की कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में ही नोटिस होने को मिलती हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दूसरे दिन का खेल स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में ही जब मोहम्मद सिराज बॉलिंग करने आते हैं तो उनके साथ भाई आए वाली मूवमेंट हो जाती है, क्योंकि जब वो बॉलिंग करने आते हैं लाबुशेन को तो वो उनके पैड पर एक बॉल मारते हैं और उनको लगता है कि ये तो सीधा डायरेक्ट आउट है, और वो बिना अंपायर की तरफ देके सीधा भाई अपना जहाज उड़ाने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं कि हाँ भाई ये तो आउट हो गया। लेकिन जब भाई वो विकेट्स के पास पहुंच जाते हैं भागते भागते, तब उनको पता चलता है कि अंपायर ने तो आउट नहीं दिया, तो वो मुड़ के अंपायर की तरफ ऐसे देखते हैं आए ये कैसे आउट नहीं है, और पीछे से फिर उनको रोहित शर्मा बताते हैं कि हाँ भाई बल्ला लगा है, ये आउट नहीं है, और वाकई में ही वहां पर भाई बहुत मोटी एज लगी थी। फिर इसके बाद एक विकेट गिरने के बाद जब स्टीव स्मिथ की बैटिंग आती है और सामने से बॉलिंग कर रहे थे उनको जसप्रीत बुमराह, और बुमराह हर बारी स्टीव स्मिथ को भाई आउट कर देते हैं। आज भी जब वो बॉलिंग करने आए उन्होंने स्टीव स्मिथ के लेग साइड में एक बॉल डाली जिस पर स्टीव स्मिथ ने खेलने की कोशिश करी, लेकिन वो बीट हुए और बॉल पीछे सीधी ऋषभ पंत के पास जाती है, जहां पर ऋषभ पंत भी कैजुअली अपील करते हैं और जसप्रीत बुमराह भी नॉर्मली अपील करते हैं, लेकिन अंपायर का डिसीजन देने से पहले ही स्टीव स्मिथ खुद भाई वॉक ऑफ करने लगते हैं कि हाँ भाई मेरी एज लगी है और मैं यहाँ पर आउट हूँ। तो उनकी ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखकर जसप्रीत बुमराह उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं और उनकी सराहना करने लगते हैं कि भाई बंदा खुद चला गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो भाई जब आती है जब इस चीज का रिप्ले दिखाया जाता है, वो भी स्नीकोमीटर के साथ में, और जब बॉल बैट के पास से जा रही थी तो वहां पर भाई स्नीकोमीटर पर कोई स्पाइक नहीं आ रही थी, जब पैड के पास गई तो स्पाइक आई। इसका मतलब बॉल तो भाई बैट पे लगी ही नहीं थी, वहां स्टीव स्मिथ आउट थे ही नहीं, लेकिन वो खुद ब खुद आउट होके भाई चल दिए। फिर उसके बाद जो लाबुशेन कल से अभी तक बैटिंग कर रहे थे और आउट ही नहीं हो रहे थे, जब वो वहां पर आउट होते हैं तो भाई विराट कोहली फुल एग्रेशन में आके ऐसे रिएक्शन दे के एडिलेड के क्राउड को ही चुप करवाने लगते हैं, क्योंकि जब जब वो बाउंड्री पर जा रहे थे और लाबुशेन वहां पर बढ़िया बैटिंग करके चौके मार रहे थे तो भाई एडिलेड का क्राउड बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन जब उनका विकेट पड़ा तो किंग कोहली ने भाई उनको शांत कर दिया। लेकिन इसके बाद जब मिचेल मार्श बैटिंग करने आते हैं और उस टाइम पर उनको बॉलिंग डाल रहे थे रविचंद्रन अश्विन, तो यहाँ पर भी भाई एक बवाल हो जाता है जब मिचेल मार्श के पैड पर बॉल लगती है और सारे प्लेयर्स अपील करते हैं, लेकिन अंपायर जब आउट नहीं देता तो अश्विन भागे भागे रोहित शर्मा के पास जाते हैं पीछे और बोलते हैं कि अगर बैट नहीं लगा है तो ये सीधा प्लम्ब है और यहाँ पर मिचेल मार्श आउट है। तो वहाँ पर भाई रोहित शर्मा ये सुन के रिव्यू ले लेते हैं, और रिप्ले जब थर्ड अंपायर इसका दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं तो वो वहाँ पर भाई दो स्पाइक नोटिस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बॉल बैट पे और पैड पे साथ की साथ लग रही थी, लेकिन कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड से भाई वो पहले पैड पे टकरा रही थी। लेकिन ये चीज देख के, दो स्पाइक भी देख के थर्ड अंपायर इस चीज को भी नोटिस नहीं करते हैं और बोलते हैं कि भाई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है तो ये नॉट आउट रहेगा। मतलब हद है। फिर इसके बाद हॉटस्टार खुद एक अपना रिप्ले चलाता है, ये वाला जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि बॉल पहले पैड पे लग रही थी, बैट पे तो बाद में लग रही थी। और जब ये सारी चीजें इंडियन प्लेयर्स भी वहां पर देखते हैं तो विराट कोहली भाग के अंपायर के पास जाके बोलते हैं कि जो पहले टेस्ट मैच में केएल राहुल को आउट दिया था वहां भी दो स्पाइक थी, तो वहां कैसे कंक्लूसिव एविडेंस था थर्ड अंपायर के पास।
जो अब नहीं था। भाई ये ऑस्ट्रेलिया की टीम चीटिंग करना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जब इसकी बॉल ट्रैकिंग दिखाई गई तो साफ साफ पूरी बॉल जाके भाई स्टंप्स पे लग रही थी। हाँ, वो बात अलग है कि इसमें अंपायर कॉल थी, वहां पर मिचेल मार्श फिर भी आउट नहीं होते, लेकिन थर्ड अंपायर को ये चीज तो नहीं बोलनी चाहिए थी कि कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। लेकिन कर्मा देखो भाई, उसके थोड़ी देर बाद रविचंद्रन अश्विन ही बॉलिंग डाल रहे थे और मिचेल मार्श बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने वहां पर एक डिफेंस शॉट खेला था जहां पर वो बीट हुए और बॉल सीधी ऋषभ पंत ने वहां पकड़ी और वहां कैजुअल सी अपील करी। वहां पर सबको पता था कि ये आउट नहीं है और वहां पर अश्विन ने भी ऐसे ही हाथ उठाया था और अंपायर ने भी भाई आउट तब तक नहीं दिया था। जैसे स्टीव स्मिथ भी पहले ही चले गए, यहाँ मिचेल मार्श भी खुद ही चले गए कि हाँ भाई मैं आउट हूं, तो अंपायर ने फिर उनको आउट दे ही दिया। लेकिन जब उसका भी रिप्ले दिखाया गया स्नीकोमीटर के साथ, तो वहां पर जब बॉल बैट के पास से जा रही थी तो स्पाइक थी ही नहीं। इसका मतलब मिचेल मार्श वहां पर रिव्यू लेते तो वो आउट नहीं होते। भाई यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के एक साइड से तो विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी साइड से ट्रेविस हेड तो भाई रन बनाने पे लगे हुए थे और उनका विकेट लेने की कोशिश में ही यहाँ पर ऋषभ पंत के साथ एक कंट्रोवर्शियल मूवमेंट हो जाती है। क्योंकि जब ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहे थे और हर्षित राणा उनको बॉलिंग डालने आते हैं, तो ट्रेविस हेड उनको चौका मारने के लिए कट शॉट खेलते हैं। वहां पर एज लगती है, बॉल सीधी स्लिप्स के पास जाती है कैच के लिए, फर्स्ट स्लिप, लेकिन रोहित शर्मा और ऋषभ पंत में काफ़ी गैप था तो बॉल बीच में से निकल जाती है। वहां पर कमेंटेटर्स बोलते हैं कि ऋषभ पंत को ये कैच पकड़नी चाहिए थी, उनको कूदना चाहिए था। और काफ़ी लोग ट्विटर पर भी ऋषभ पंत को ट्रोल करने लगते हैं कि भाई यहाँ इस बंदे ने ट्रेविस हेड की कैच क्यों नहीं पकड़ी, ये इतना इंपॉर्टेंट विकेट जो था। लेकिन इसकी दूसरी तरफ रवि शास्त्री का तो और कुछ ही मानना था। वो तो भाई रोहित शर्मा की कैप्टनसी को ही टारगेट कर रहे थे। वो बोल रहे थे ये कैसी कैप्टनसी है, ये वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में भी ट्रेविस हेड के साथ यही हो रहा था, स्लिप्स में कैच जा रही थी लेकिन वहां पर स्लिप्स थी ही नहीं। आज भी रवि शास्त्री यही बोलते हैं कि भाई स्लिप्स यहाँ पर कहाँ हैं। और जब यहाँ पर ट्रेविस हेड ने मैच को एक तरफा कर दिया था तो रवि शास्त्री के साथ साथ अनिल कुंबले भी रोहित शर्मा को टारगेट करने लगते हैं और वो यही बोलते हैं कि जो पर्थ में एनर्जी थी वो यहाँ पर एडिलेड में प्लेयर्स की नहीं दिख रही है। और जब इंडिया टेस्ट मैच जीत रही थी तो उस विनिंग कॉम्बिनेशन को और साथ में कैप्टनसी को चेंज क्यों किया गया। और फिर इसके बाद मैच में आती है मोहम्मद सिराज की गुस्से वाली मूवमेंट ट्रेविस हेड के साथ, क्योंकि जब वो ट्रेविस हेड को बॉलिंग करने आते हैं तो ट्रेविस हेड उनको भाई एक छक्का तो मार ही देते हैं, फिर एक चौका भी मार देते हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज उसी ओवर में भाई ट्रेविस हेड को बोल्ड कर देते हैं और बोल्ड करने के बाद वो उनको अपना एग्रेशन शो करते हैं और बोलते हैं चल निकल। वहां पर ट्रेविस हेड भी उनको कुछ बोल रहे थे, लेकिन जब ये वाला एग्रेशन एडिलेड का क्राउड देखता है तो वो भाई मोहम्मद सिराज को बू करने लगता है। और जब मोहम्मद सिराज फील्डिंग करने के लिए उसके बाद बाउंड्री पर भी जाते हैं तो वहां पर क्राउड उनको बू कर रहा था, तो मोहम्मद सिराज बोल रहे थे हाँ हाँ भाई और करो, मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा है। और इसी बात पर डेविड वार्नर कमेंट्री बॉक्स में से कह रहे थे कि मुझे ये एग्रेशन सिराज का पसंद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीरीज के अभी काफ़ी टेस्ट मैच बाकी हैं और ये एग्रेशन वाली मूवमेंट उन सब टेस्ट मैचेस के लिए एक टोन सेट कर देगी। फिर इसके बाद जब इंडियन टीम की बैटिंग आती है तो वहाँ पर जब सारे विकेट्स ऊपर से गिर रहे थे, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, और वहाँ पर जब कोहली बैटिंग करने के लिए आए तो एडिलेड का क्राउड भाई ऑस्ट्रेलिया वाला, इंडिया वाला नहीं, वो कोहली को सपोर्ट कर रहा था और वो कोहली कोहली चिल्ला रहा था। लेकिन वो बात अलग है कि कोहली भी आते ही फिर आउट हो जाते हैं। और जब यहाँ पर भाई लगातार 3 विकेट्स गिर चुके थे तो जब वहां पर ऋषभ पंत बैटिंग करने आए तो बंदे ने भाई पहली बॉल पर ही चौका मार दिया। और वहां उनके लिए भाई आकाश चोपड़ा भी ट्वीट कर रहे थे कि ये क्या शॉट है भाई, और ऐसी मूवमेंट पर ऐसा शॉट कौन सा प्लेयर खेलता है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो रोहित शर्मा बैटिंग करने आए थे उनके आते ही भाई उनकी दूसरी बॉल पर ही काफ़ी ड्रामा हो जाता है, क्योंकि जब मिचेल स्टार्क उनको बॉलिंग डाल रहे थे और एक बॉल पैड पे लगते ही भाई मिचेल स्टार्क ने अपील करी और अंपायर ने भाई सीधा उसको आउट दे दिया। लेकिन रोहित शर्मा को पता था मेरे बल्ले पे बॉल लगी है पहले, तो वो वहां खड़े खड़े रिव्यू ले लेते हैं। लेकिन वो रिव्यू भाई थर्ड अंपायर तक पहुंचता ही नहीं है, उससे पहले ही अंपायर बोल देते हैं कि भाई ये बॉल तो नो बॉल है। तो
तो दूसरी तरफ से भाई एक तो नो बॉल थी, तो विकेट तो गिरना ही नहीं था। और वहीं जब उसका रिप्ले भी दिखाया गया सिनिकोमीटर पर, तो वहां पर रोहित शर्मा का बल्ला लगा था, लेकिन अंपायर फिर भी उसको आउट दे रहे थे। और फिर इसके बाद जब इंडियन टीम के 5 विकेट गिर चुके थे और दिन खत्म ही होने वाला था और आखिरी के 2 ही ओवर बचे थे, और वहां पर ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग कर रहे थे, तो जैसा कि ऋषभ पंत ने वर्ल्ड कप 2024 के T20 वाले में दिमाग लगाया था, ये दोनों भाई आज फिर से वही दिमाग लगा देते हैं। जो ओवर 2 बचे थे वहां पर वो सोचते हैं कि भाई एक ही ओवर खेलेंगे और विकेट ना पड़ने देंगे। तो नीतीश कुमार रेड्डी बोलते हैं मेरे हाथ में कुछ हो गया है, और वो फिजियो को बुला लेते हैं और वहां पर अपना टाइम जाया करने लगते हैं। तो पैट कमिंग्स भागे भागे आते हैं अंपायर्स के पास और कंप्लेंट करते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, जल्दी रेडी हो, हमें 2 ओवर डालने हैं। लेकिन वहाँ फाइनली एक ही ओवर डाला जाता है और वहाँ पर कोई विकेट नहीं गिरता।